बेबी बाजी की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि बेबी बाजी अब डिसाइड करती हैं कि वो अब अस्मा के घर कुछ दिन रहेंगी और वो जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। और अज़रा जो कि गुलशन आरा को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ जी अब अस्मा के घर जाने की तैयारी कर रही हैं और जैसे ही वो घर से जाएं तुम फ़ौरन ही चाबी मेकर को ले आना ताकि वो तिजोरी की चाबी बना दे। गुलशन कहती है कि क्या ये सच है कि आज तुम्हारी सास जा रही है? वो कहती है कि हाँ, बस देर मत करना, ये ना हो कि माँ जी जाकर जल्दी से वापस आ जाएं। उनके आने से पहले पहले हमें ये काम करना होगा। उधर अज़रा वलीद को कहती है कि तुम माँ जी को लेकर सीधे अस्मा के घर ही जाना, कहीं फरहत के घर न चले जाना। तुम्हें पता नहीं वो कितनी चालाक औरत है, उसने भाइयों को अलग कर दिया है। अज़रा कहती है कि मुझे तो शुरू से ही इस औरत पर शक है, मुझे तो शुरू से ही पता था कि ये किसी को बसने नहीं देगी। इस पर बेबी बाजी कहती है कि बस करो अज़रा, अब तो वो तुमसे दूर चली गई, तुम अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। इस पर अज़रा गुस्सा कर जाती है और कहती है कि माँ जी आप मेरी बात को गलत रंग ही दिया करें। गुस्से से कमरे से बाहर चली जाती है। उधर बेबी बाजी जाने की तैयारी करती हैं और जाते हुए तिजोरी को अच्छी तरह से लॉक कर रही होती हैं और अज़रा उन्हें बस छुप छुप कर देख रही होती है कि किसी तरह ये बड़ी भी जल्दी से चली जाए। बेबी बाजी जाते हुए अज़रा से कहती हैं कि अज़रा मैं जा रही हूँ और दरवाज़ा बंद कर लो। इस पर अज़रा खुश हो जाती है और खुशी से भाग कर जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है और कमरे में आकर जल्दी से गुलशन आरा को फ़ोन करती है और कहती है कि गुलशन आरा जल्दी से चाबी मेकर को लेकर आ जाओ, गुड़िया चली गई है। दूसरी तरफ अस्मा जो कि नसीर से अपने बेटे की फ़ीस के पैसे मांगती है और कहती है कि उसके स्कूल की फ़ीस देनी है, मुझे पैसे दे दो। इस पर नसीर कहता है कि मैं इतनी ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम उसे किसी सस्ते स्कूल में दाखिल करवा दो। अस्मा कहती है अब इससे सस्ता स्कूल और कौन सा होगा, मैं उसे कहाँ दाखिल करवाऊँ? तो फिर नसीर कहता है कि ठीक है, फिर तुम खुद ही उसकी फ़ीस का बंदोबस्त करो, मैं तो नहीं दे सकता इतने पैसे। अस्मा कहती है कि वो आपकी औलाद है और आपका हक बनता है कि आप उसकी ज़रूरियात पूरी करें। मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मैं कौन सा कमाती हूँ जो मैं उसकी फ़ीस पे करूँ? लेकिन नसीर वो आग बकोला हो जाता है और इसी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है और अस्मा बेचारी रोने लग जाती है। उधर रक्षी खुशी खुशी से अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि माँ नसीर अब पहले जैसा कंगाल नसीर नहीं रहा, अब तो वो बहुत पैसे वाला हो गया है, अपनी गाड़ी और अपनी दुकान है उसकी। माँ कहती है कि मुझे पहेलियाँ ना बुझवा, बस ये बताओ कि क्या नसीर ने पैसे दिए हैं या नहीं? कहती है कि हाँ अम्मी, नसीर से मैंने 20,000 मांगे थे लेकिन उसने मुझे 60,000 भेज दिए हैं। इस पर माँ बहुत खुश हो जाती है और रक्षी कहती है कि बस अब मैं सारे बदले लूँगी बेबी बाजी से जिसने आपकी बहुत बेइज्जती की थी। मुझे बेबी बाजी की एक एक बात याद है और ये नसीर, इससे तो मैं हर चीज़ हथियार लूँगी, इसकी गाड़ी भी और इसका कारोबार भी। इधर बेबी बाजी अस्मा के घर आ जाती हैं और देखती हैं कि अस्मा कुछ परेशान है और पूछती हैं कि अस्मा क्या हुआ, तुम मुझे परेशान दिख रही हो? अस्मा कहती नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर बेबी बाजी पूछती हैं कि क्या हुआ, शाहजेब आज स्कूल नहीं गया क्या? कहती है कि नसीर ने कहा है कि इसका स्कूल चेंज कर दूँ क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इस पर बेबी बाजी कहती हैं कि क्यों, क्या हुआ, अच्छा भला तो स्कूल है। लेकिन अस्मा बताती है कि नहीं, वो कहता है कि मैं फ़ीस नहीं दूंगा और आजकल नसीर बहुत बदल गया है, ना तो घर टाइम से आता है, कोई बात सुनता और ना सुनाता है। पर बेबी बाजी कहती हैं कि अस्मा तुम परेशान ना हो, मैं जमाल से कहूँगी कि उसकी फ़ीस पे कर दे और जमाल से ये भी कहूँगी कि नसीर के ऊपर नज़र रखो। इस वजह से ही तो सदीकी साहिब इस हक़ में नहीं थे कि नसीर को अलग से कारोबार करवाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि नसीर फिर पहले जैसी आदतों में पड़ जाए। मैं जमाल से कहूँगी कि इसका ध्यान रखे। गुलशन चाबी मेकर को ले आती है और रज़रा कहती है कि गुलशन तुम दरवाजे पर खड़ी रहो ताकि कोई आए तो मुझे फ़ौरन से बता देना। थोड़ी देर बाद ही जमाल और वलीद भी घर पे आ जाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा नॉक करते हैं तो गुलशन आरा दरवाज़ा खोलती हैं। जमाल गुलशन को देखकर हैरान हो जाता है और अज़रा कमरे में ज्वेलरी बॉक्स को निकाल कर खड़ी होती है। जैसे ही वह सुनती है कि जमाल की बाहर से आवाज़ आई है तो वो जल्दी से तिजोरी को बंद कर देती है और वलीद अम्मी के कमरे में जाता है। वो देखता है कि वो अज़रा बेबी बाजी के कमरे में क्या कर रही है और शक की नज़रों से अज़रा की तरफ देखता है और कहता है कि भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? अज़रा कहती है कुछ नहीं, अम्मी का कमरा बहुत गंदा हुआ था और मैंने सोचा कि उनके कमरे की सफाई कर दूं। ये कहकर अज़रा कमरे से बाहर चली जाती है और जमाल भी पूछता है कि अज़रा तुम अम्मी के कमरे में क्या करने गई थी? अज़रा कहती है मैं तो सफाई करने गई थी। जमाल कहता है कि सुनो, अगर अम्मी के कमरे से कोई भी चीज़ आगे पीछे हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अज़रा कहती है तौबा तौबा, अब तो तुम मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाना चाहते हो, अब तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। दोस्तों बेबी बाजी में आज की एपिसोड में बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।